सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइस। इस समय सच में वाईटी पे सिर्फ सचिन मनीषा और नेहा तिवारी की कंट्रोवर्सी ही चल रही है। लेकिन जिस दिन से ये सचिन मनीषा भोपाल गए, वहाँ से लौट के जब से आए हैं तब से उनका ब्लॉग नॉर्मल चल रहा है। जब उनका ब्लॉग नॉर्मल चलना शुरू हुआ तो अब क्या पता क्या हुआ है अंदर अंदर। अब ये नेहा आशीष तिवारी उर्फ जगत दीदी क्यों क्या हुआ आई डोंट नो, ये लाइव में आई और लाइव आकर के अपना रोना धोना जो लगाना अपना लगाई हैं, बोली हैं। उसके बाद आकर के ये बोली हैं कि तुमको जो चाहिए था वो मैंने कर दिया, मैंने शादी तोड़ दी। अब इसमें कितना सच्चाई है, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अभी भी इनके फ़ोटो अपलोड है और एक दूसरे को सुमित महल और ये लोग फॉलो भी किए हुए हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं पता, क्या है क्या नहीं है ये तो यही लोग जानती हैं भाई। इन लोगों का अंदर क्या चलता है ये तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि कोई बाहर वाला समझ ही नहीं पाएगा कि इन लोगों के साथ अंदर अंदर चल क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं। तो इसलिए इनकी बातों पर ट्रस्ट करना बिल्कुल मेरे समझ से तो बेवकूफ़ी ही होगी। इन लोगों के आंसुओं पे भी ट्रस्ट करना। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये कि नेहा आशीष तिवारी ये देखी हैं कि अब इनको इनके पति को लेकर के किस पति का रोना रोती थी। ये सारे सब जितनी भी पब्लिक हैं ये ट्रोल कर रहे थे कि अपने पति का रोना रो रो करके बेचारी बनी हुई थी। तो अब ये आई हैं एक पॉइंट उठाकर तासी को लेकर के, अपनी बच्ची को लेकर के, और ये क्या एक अपने लाइफ में बोली हैं कि तुम्हारी बेटी रहती, तुम्हारे घर के बहन बेटियों के साथ, तुम अपने घर के बहन बेटियों के साथ ऐसा करते तो मैडम मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहता, क्या आप अपने भाई के साथ ऐसा करती? क्या आप अपनी भाभी के साथ ऐसा करती जो आकर के आप यहाँ पे की हैं, जो यहाँ पे आकर के आप गंदगी मचाई हैं, वो आप करती? नहीं करती ना, नहीं करती ना। तो फिर आपको कैसे लग गया, कैसे नहीं आपको बुरा लग रहा था भाई उस टाइम करते हुए? जब आपके अंदर फीलिंग आई, आपके अंदर जब थोड़ी सी भी फीलिंग आई तो आपको हट जाना चाहिए था ना भाई, वहाँ से हट जाना चाहिए। तब तो आपको मतलब अगले जन्म में सचिन जैसा भाई नहीं, सचिन जैसा पति चाहिए था। आप सचिन के पत्नी रहती तो आप पैर धो के उनका पीती। आप क्या 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 वला 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 बोल रही थी। यार सच में रियली सच ये तो बोलो यार, ये तो मैं नहीं वो कर सकती हूँ। इस बच्ची पे तो मेरे को सच में तरस आती है यार। कितनी मासूम सी प्यारी सी बच्ची है, कितनी अच्छी बच्ची है। इसका आपको उस टाइम दया नहीं आया? यहाँ से तिवारी, इसका दया आपको उस टाइम नहीं आया? मेरे को बस इतना बता दो उस टाइम। आज आप जो ये बच्ची 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 राग अलाप रही हैं, आपको उस टाइम इस बच्ची के लिए थोड़ा भी दुख नहीं हुआ क्या कि अपना बच्ची का ये उस टाइम आपको चेहरा नहीं दिख रहा था? ये क्या बोल रही हैं आप भी कि पति चोर मेरे को बोला जा रहा है। मैं चाहती तो इसके पति को लेकर के भाग सकती थी, क्योंकि सामने वाला आदमी रेडी था भागने के लिए। अभी भी शर्म नहीं है? अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है ये बोलते हुए कि मैं चाहती तो भाग सकती थी? आप नहीं भागी क्योंकि आपको सुमित महल मिल गए। अगर आपकी लाइफ में सच में सुमित महल नहीं आए होते, आपसे शादी करने के लिए सुमित महल नहीं रेडी हुए होते, तो आप कभी भी सचिन को लेकर के जा सकती थी। यही है सच्चाई, आप कभी भी जा सकती थी मैडम। आपका ये रवैया बता रहा है कि आप सचिन को कभी भी लेकर के जा सकती थी, लेकिन आपकी लाइफ में एंट्री हो गई सुमित महल की, जिससे आप ये कदम उठाने से पीछे हट गई। नहीं तो आप ये कदम उठाने में बाज नहीं आई होती। अभी आप आकर के रोना रो रही हैं। आपको नहीं लग रहा है कि पब्लिक अब आपके आंसुओं पे नहीं जाएगी? अब नहीं सहन हो रहा आपने है, इतना हाथ जोड़ रही वो कर हूँ, लिया। अब बस करो। अब मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना? जो चाहिए था तुम्हें वो मैंने दे दिया, है ना? शादी तोड़नी थी ना, सिर्फ तुम्हें मेरी शादी तोड़नी थी ना, इसके लिए इतना सब पूरा ड्रामा हुआ ना, मुझे बदनाम करना था, कर लिया, है ना? और किस लेवल का किया है इसको तो। शादी तोड़नी थी, मैंने खुद ने तोड़ दी। अब क्या चाहते हो, मैं मर जाऊं? ये चाहते हो कि मर जाऊं? अरे रहम करो यार, बस करो। ये ड्रामे, यूट्यूब के ड्रामे मेरे साथ मत करो। अपना खेलो, तुम्हें जैसे खेलना है वीडियो वैसे खेलो। मैं नहीं कर सकती
कि रोज एक नया टॉपिक उठा के उसमें थंबनेल लगा के मेरे से अपलोड नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं, अभी मुझे नहीं ठीक लग रहा है, नहीं सामने आ रही हूँ तो मुंह नहीं छुपा रही हूँ अपना। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग, मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ ना, मेरे में हिम्मत बची है, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है अब, बिल्कुल नहीं बची है यार। एक बेटी की माँ को किस हद तक तुम लोगों ने गिरा दिया। अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरी बेटी का क्या, इतना मत गिरो यार। उसको बेटी बोलते थे, शर्म करो, शर्म करो थोड़ी सी, उसको बेटी बोलते थे। अरे जाओ। बस हाथ जोड़ रही हूँ, है ना, निवेदन कर रही हूँ, अब मेरे पीछे मत पड़ो, बिल्कुल मत पड़ो। गाइस अब तो ये भी नहीं पता कि शादी तोड़ा कौन है और शादी टूटी भी है कि नहीं टूटी है, और टूटी भी है तो सुमित महल ने तोड़ा है कि ये मैडम ने तोड़ा है, ये भी नहीं पता। और आई होप भगवान सचिन सद्बुद्धि अगर होगी, अगर तुमको भी सचिन थोड़ी भी शर्म होगी तो प्लीज़ अब नहीं, अब इन सब चीज़ों से प्लीज़ दूर रहना, प्लीज़ दूर रहना। इस औरत के आंसू में मत। अरे यार मेरे गाइस, मेरे को क्या लग रहा है ना कि अभी इस मनीषा ने एक रील अपलोड की है सचिन की गोद में सर रख करके, ये मैडम को वो भी नहीं बर्दाश्त हुआ होगा। ये मैडम आकर के बोल रही हैं कि मेरी लाइफ तहस नहस हो के सब लोग आराम से कैसे रह रहे हैं, मेरी लाइफ तहस नहस करके सब लोग आराम से। मैडम हेलो, हेलो मैडम, क्या करें सब लोग, क्या करें, करवाना क्या चाहती थी आप, क्या करवाना चाहती थी आप, आराम से नहीं रहने देना चाहती थी आप, क्या करना चाहती थी, क्यों आपको वो हो रहा है कि मेरी लाइफ तहस नहस करके सब लोग कैसे रह सकते थे, क्या करवाना था आपको, क्या मतलब गलत कदम जो उठाए थे सचिन वही आपको करवाना था। यार मेरे को सच में सीरियसली बताओ दिल से तो मेरे को दया इनके भाई साहब पे आती है, इनके भाई भाभी इनकी फैमिली पे बहुत दया आती है कि एक लड़की को लेकर के सारे लोग कितना झेल गए। मेरे को अगर जेन्युइन बताऊं तो मेरे को इन लोगों पे दया सच में आती है भाई, सचमुच में इन लोगों पे और मनीषा पे। सचिन पे भी नहीं दया आती है भाई, सचिन पे भी नहीं, लेकिन इन लोगों पे, इनकी फैमिली पे और मनीषा पे यार दिल से एकदम क्या ही बताएं, बहुत बुरा लगता है इन लोगों के लिए यार, आंखों में आंसू आ जाते हैं इन लोगों के लिए। लेकिन ये मैडम, इनकी आंसुओं पे तो क्लैप, रुलाई आ रहा था ना, रोती अंदर अंदर ही रोती। अभी तो आप लीगली सब कुछ कर रही थी, अब क्यों आ गई आप, अब तो आपका मुद्दा सिर्फ तहलका जी ने छेड़ रखा है, इधर से तो आपका सामने वाला तो आपका मुद्दा ख़त्म कर चुका है, आपके बारे में नहीं कुछ बोल रहा है। तो अब हमको बताइए, आपका तो मुद्दा तहलका जी तो आपके हाथ में है, आप ही के आपके कहने पर ही तहलका जी आपका मुद्दा उठा रही हैं, तो आप उनको मना करो जा करके, तहलका जी को मना करो ना भाई मुद्दा उठाने से। आप अब यहाँ इधर क्यों आ रही हैं, क्यों क्यों बोलना है आपको, मत करो यार प्लीज़, अब बंद कर दो।